Brought to you by Hire. तारीख 27 अक्टूबर, जगह तमिलनाडु का विल्लुपुरम जिला। लाखों की भीड़ से खचाखच भरा विक्रुवंडी मैदान। सर पर चमकता सूरज, तापमान बेहोश करने वाला, गर्मी इतनी कि कुछ लोग गमछे से तो कुछ सर पर कुर्सी रखकर खुद को धूप से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बावजूद इसके हर किसी के चेहरे पर गजब का जोश दिख रहा है। तभी एंट्री होती है 50 साल के सुपरस्टार की। जनता का नेता जनता के बीच से हाथ में हवा हिलाते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। साथ में 2 बॉडीगार्ड्स भी हैं। लोगों के हाथों में गमछे हैं पार्टी के रंग के, जिन्हें लोग अपने हीरो का अभिवादन करते हुए उसकी ओर फेंक रहे हैं। वो इनको उठाता है, उनका अभिवादन सर माथे लगाता है और अपने गले में डाल लेता है। लोग शोर के साथ उत्साहवर्धन करते हैं। वह भागते हुए मंच पर खड़ा हो जाता है। लोग खुशी से झूमने लगते हैं। आखिर है कौन ये प्रभावशाली शख्स? कोई नेता या सुपरस्टार, या यूं कहें कि दोनों। शख्स का नाम है सुपरस्टार विजय थलापति। विजय दक्षिण भारतीय फिल्मों के एक्टर हैं। खैर, इतनी भीड़ में ये बतौर अभिनेता नहीं, राजनेता एंट्री ले रहे हैं। विजय ने आज से लगभग 8 महीने पहले 2 फरवरी को एक पार्टी लॉन्च की थी। पार्टी का नाम तमिलगा वेत्री कजगम, शॉर्ट फॉर्म TVK। विजय खुद ही इस पार्टी के कर्ता धर्ता भी हैं। बीते दिन इस महासभा की चर्चा देश भर में हुई। ये मौका था पार्टी के पहले कन्वेंशन का, लेकिन इसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसकी वजह रही इस महासभा में आई भीड़। इस महासभा में आई भीड़ को देखकर लोगों ने दावा किया कि इस सभा में 10 लाख से ज़्यादा लोग पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कई ऐसे दावे कर रही थी, जबकि कई मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी कहा कि विजय के पहले कन्वेंशन के मौके पर 8 लाख लोग पहुंचे, किसी ने कहा 6 लाख लोग पहुंचे, जबकि सही आंकड़ा जो है वो 3 लाख से ज़्यादा लोगों के पहुंचने का बताया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में विजय ने पार्टी की विचारधारा से लेकर स्ट्रेटेजी तक सब कुछ बताया। आपको बताते हैं कि उनकी विचारधारा पार्टी की क्या है। पहली चीज़, TVK एक वामपंथी पार्टी है। माने स्थानीय पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और BJP की विरोधी पार्टी। हालांकि विजय ने पार्टियों के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। पार्टी 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी और सभी 234 सीटों पर मैदान में उतरेगी। तीसरा पॉइंट, उनकी पार्टी की विचारधारा धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय की विचारधारा पर टिकी है। इसी आधार पर वो काम भी करेगी। चौथा, उनकी पार्टी पेरियार के दिखाए रास्ते पर चलेगी। हालांकि उन्होंने पेरियार के नास्तिकता से जुड़े सिद्धांत को मानने से इनकार किया। आपको ये भी बताते चलें कि पेरियार तमिल लोगों के लिए हित में काम करने वाले जाने जाते हैं। 1940 के दशक में पेरियार ने द्रविड़ कड़गम यानी DK पार्टी की स्थापना की थी। 1949 में मनमुटाव के चलते CN अन्नादुरई ने पेरियार द्रविड़ कजगम से अलग एक पार्टी बनाई थी। नाम रखा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK। तमिलनाडु में अभी यही पार्टी सत्ता में भी काबिज है। अगला पॉइंट, TVK राज्य में 2 भाषाओं को अपनाने की नीति पर काम करेगी। उन्होंने सरकारी कामकाज के लिए तमिल और अंग्रेजी भाषा की पैरवी की है। विजय ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना का समर्थन करती है। खैर, ये तमाम उनकी पार्टी के मुख्य बिंदु हैं, विचारधाराएं हैं, जिसको ध्यान में रखकर ये पार्टी आगे चलेगी। विजय के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है कि तमिलनाडु का अगला विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि तमिलनाडु में DMK और AIDMK का वर्चस्व रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी भी K अन्नामलाई के नेतृत्व में राज्य में पांव जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में BJP तमिलनाडु में एक भी सीट जीत नहीं सके, लेकिन उनका वोट प्रतिशत जरूर बढ़ गया। TVK के तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री लेने के साथ अब प्रदेश और देश की राजनीति को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी उनकी आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करती है। इस स्टोरी के लिए फिलहाल इतना ही। इस स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वैष्णवी ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।